हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और आप देखकर भी समझ गए होंगे अर्ली मॉर्निंग के टाइम में मैं इतनी जल्दी किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ। तो अभी यहाँ पर चल रही है हमारी गुड़िया रानी के लंच की तैयारी। और लंच में आज ना उसने मुझे रात ही बोल दिया था कि मम्मा मुझे ना सुबह लंच में राजमा चावल लेकर के जाने हैं। उसको ना छोले चावल से भी ज़्यादा पसंद है राजमा चावल। पहले वो छोले बोलती थी लेकिन अभी पता नहीं क्यों उसको राजमा ही पसंद है। वैसे ना राजमा के साथ चावल बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने भी तैयारी ना सुबह में ही 5 बजे से ही शुरू कर दी। जब वो बोल देती है ना रात में तो फिर मुझे ना वो रहता है कि हाँ मुझे यही चीज़ बनानी है, मुझे सोचना नहीं पड़ता। अगर वो नहीं बताती है ना तो फिर और भी ज़्यादा टेंशन हो जाती है। चीज़ चाहे कितनी ही देर में बने मैं बना दूँगी, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर वो बता दे मुझे तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि उसने रात बोल दिया तो सुबह में ही मैंने तैयारी शुरू कर दी। रात मैंने ना वो राजमा भिगो दिए थे और अभी सुबह में ना बॉईल किए। बॉईल करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर तड़का लगाने की तैयारी कर दी है। वैसे तो ना सुबह में इतनी जल्दी से ना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर थोड़ा सा जल्दी सो करके जग जाते हैं तो सब कुछ सही हो जाता है। तो मैं तो जल्दी से ही जग गई थी सो करके और मैंने फिर ये काम शुरू कर दिया। मैंने कहा आज मुझे राजमा चावल बनाने हैं, क्योंकि राजमा में थोड़ा सा टाइम तो लगता है। पहले बॉईल करना, फिर चावल हैं वो भी बॉईल करने होते हैं, फिर सभी मसालों को तैयार करना होता है, तो टाइम तो होता है, हो ही जाता है। लेकिन मैं जल्दी से सो करके जग गई तो काम भी मेरा अच्छे से टाइम पे हो गया था। इससे पहले मैंने एक दिन और भी बनाए थे राजमा चावल, तब ना मुझे देर हो गई थी, आंखें ही नहीं खुली थी, पर फिर भी मैंने इतनी तेज़ जल्दी जल्दी भाग दौड़ की कि मैंने ना राजमा चावल अनुष्का को बना करके ही दे दिए। और तभी से अनुष्का बोल रही है कि मम्मा बिल्कुल ऐसे ही राजमा चावल अब की बार भी बनाना। मैंने कहा ठीक है। मैंने बिल्कुल ऐसे ही राजमा चावल बनाने शुरू कर दिए। और अभी यहाँ पर जो भी बर्तन हो रहे थे ना उनको मैं साथ के साथ साफ़ कर रही थी, जिससे कि बाद में मेरे लिए काम ज़्यादा ना फैले। क्योंकि जब हम कुछ भी जैसे छोले पनीर या कुछ भी ऐसी सब्ज़ी बनाते हैं ना तो उससे बर्तन ना ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उसका मसाला वगैरह तैयार करना होता है, ग्रेवी बनानी होती है मिक्सी में, तो उसकी वजह से मिक्सी भी बर्तन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाते हैं, एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना साथ के साथ बर्तन भी साफ़ कर लिए जाएं। मेरे पास टाइम है, क्योंकि आज मेरा काम जल्दी जल्दी से ख़त्म हो रहा था तो मेरे पास टाइम था, तो मैंने बर्तन भी साथ में ही साफ़ करना शुरू कर दिया है। इधर ना पानी की बाल्टी रखी हुई है। जैसे कि सुबह मैं कैंपर को खाली करती हूँ ना तो मैं कभी भी पानी को फैलाती नहीं हूँ, मैं एक बाल्टी में करके रखती हूँ, क्योंकि ना पता चला कि मैंने जा कर के कैंपर रखा और लाइट चली गई, क्योंकि ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। एक आधा बार तो ऐसा भी हुआ है कि मैंने कैंपर का पानी भी खाली कर दिया, ऐसे ही फैला दिया और लाइट चली गई, बहुत दिक्कत हो गई थी। तब से मैंने ना ये सोच लिया है चाहे लाइट आती रहे लेकिन मैं हमेशा कैंपर के पानी को बाल्टी में ही करती हूँ, ढक के रख देती हूँ, जैसे कि अगर लाइट चली जाए तो मुझे ना बाद में प्रॉब्लम ना हो, फिर मैं इस पानी से काम कर लूँ। जैसे अभी मैं जैसे खाना वगैरह अनुष्का के लंच की तैयारी मैं, क्योंकि ये भी पानी अच्छा है, पर यह है कि ताज़ा पानी भरने के लिए मैं ले जाती हूँ। अगर ताज़ा पानी लाइट चली जाए नहीं भरा जाए तो मैं इससे भी काम कर लेती हूँ। अभी बर्तन साफ़ कर दिए हैं और मुझे इतनी तेज़ वाली प्यास लगाई थी कि मैंने फटाफट से पानी पिया और मैं यहाँ पर बातें भी कर रही हूँ। अनुष्का भी है, अनुष्का के पापा जी भी हैं, दोनों हैं, उनसे बातें भी चल रही हैं और साथ के साथ काम भी कर रही हूँ मैं। और मैंने इधर लंच की तैयारी कर ही दी है। अभी आप देख सकते हो कि हमारे राजमा कितने अच्छे से बन करके तैयार हुए हैं, अच्छे से ना बॉईल हो रहे हैं, ये आप देख सकते हो। ये देखिए कितने अच्छे से हमारे राजमा बन करके तैयार हुए हैं। अभी ना मैंने इधर चावल भी रख दिए थे तो चावल की भी सीटी निकल गई है और चावल भी ना एकदम खिले खिले से बढ़िया से बन करके तैयार हुए थे, क्योंकि मैंने पहले इनको भिगो दिया था और उसके बाद मैंने क्या किया कि 2 सीटी लगा दी तो सही रहता है। क्योंकि मैं इसी तरह से बनाती हूँ, क्योंकि चावल का पानी जब निकल जाता है ना तो फिर चावल में मुझे ऐसा लगता है कि इनके जो भी अच्छे वो हैं जो हमें खाने चाहिए वो निकल गए हैं। तो मैं इसी तरह से चावल बनाती हूँ जिससे कि इनका पानी भी मुझे ना बाहर ना निकालना पड़े। अभी यहाँ पर मैंने फ़ैन चला दिया है और चावल और
राजमा, दोनों मैंने यहाँ पर ठंडा होने के लिए रख दिए हैं, जिससे कि ये ठंडे हो जाएं और मैं गुड़िया रानी के लंच में इनको रख दूँ। तो अभी यहाँ पर ये ठंडे हो रहे हैं। यहाँ पर लंच बॉक्स भी ला करके रख दिया है। पर्दे लगाऊंगी कि आज ना धूप भी निकल आई है। वैसे तो 2-3 दिन से ना लगातार धूप निकल ही रही है। और यहाँ पर ना गुड़िया रानी को मैं वो थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह जो भी वो खाएगी वो दूंगी। तो मैंने सोचा उससे पहले यहाँ पर पर्दे लगा देती हूँ, क्योंकि फ़ैन चला रखा है तो फिर यहाँ पर धूप आ रही है तो बैठने का मन होता है। फ़ैन ये वाला बहुत अच्छा चलता है। वैसे तो ये दोनों ही फ़ैन बहुत अच्छे चल रहे हैं जो अभी लेकर के आए थे अनुष्का के पापा जी, पर बाहर बैठने का ही मन करता है। तो अभी यहाँ पर मैंने लंच बॉक्स ले लिया है और मैं यहाँ पर लगा रही हूँ गुड़िया रानी का लंच, क्योंकि राजमा ना ठंडे हो गए हैं, चावल भी ठंडे हो गए हैं। फटाफट से इन टिफ़िन में मैं डाल दूँगी। और बिल्कुल ना इतने ही राजमा आए थे जितने कि मुझे टिफ़िन में रखने थे, और इतने ही ये चावल आए थे, जबकि मैंने कोई नाप तोल बिल्कुल भी नहीं की थी, बस अंदाजे से ऐसे ही रख लिए थे। और बिल्कुल इतनी चीज़ें आई हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा। कभी कभी ना हमारा अंदाज़ा भी ना बिल्कुल सही बैठता है। तो अभी यहाँ पर मैं चावल डाल दूँगी इसमें। और अनुष्का के पापा जी भी नहा करके आ गए हैं, अनुष्का भी नहा ली है, दोनों ही नहा लिए हैं। और इधर मैंने लंच भी तैयार कर दिया है, फटाफट से लगा दूँगी। और मैं गुड़िया रानी से पूछ रही थी कि आपको इसके साथ टॉफ़ी वगैरह क्या रखूँ, तो उसने बोला कि मेरा एक छोटा सा नमकीन का पैकेट रखा हुआ है वो रख देना, क्योंकि मुझे लगता है कि 2 डिब्बी तो भर गई हैं, ये तीसरी डिब्बी भी ना खाली नहीं जानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए फिर मैंने क्या किया कि इसमें नमकीन का पैकेट रख दिया है, तो तीनों डिब्बी ना अभी भर गई हैं अच्छे से। तो अभी यहाँ पर अनुष्का ना आ गई है, बैठ गई है। उसके लिए मैंने नाश्ता दिया, तो उसने मना कर दिया। उसने बोला कि मुझे तो राजमा चावल ही खाने हैं। मैंने कहा कोई नहीं, राजमा चावल खा लो, उसको पसंद है। मैंने उसको दे दिए और वो ठंडे भी कर दिए थे मैंने। अभी गुड़िया रानी हमारी राजमा चावल खा रही है और मैं अपने काम पर लगी हुई हूँ। सभी सुबह में ना अपने अपने काम पर लगे रहते हैं, क्योंकि सुबह में क्या होता है कि एक तो इतना बिजी रूटीन हो जाता है सुबह में सभी का, कि बहुत ज़्यादा सभी को अपने अपने काम की लगी रहती है। क्योंकि अनुष्का के पापा जी अपने काम पर जाते हैं तो उनको अपने काम की रहती है, गुड़िया रानी स्कूल जाती है उसको अपने काम की रहती है, और मुझे सबकी तैयारी करनी पड़ती है तो मुझे अपने काम की रहती है। सुबह में तो ना एक दूसरे से बोलने को भी कोई ये नहीं है कि ज़रा सी भी बातें कर लें, क्योंकि व्यस्त रहते हैं सभी। अभी आप देख सकते हो, अभी ना अनुष्का के पापा जी भी यहीं हैं, अनुष्का भी यहीं है, और मैं ना साथ के साथ आज काम बहुत निपटा रही हूँ, क्योंकि मुझे टाइम मिला है आज। जैसे कि मैं जल्दी जग गई थी सो करके, तो मेरे पास काफ़ी टाइम है, तो मैं आज ना साथ के साथ काम भी निपटा रही हूँ। अभी जो कपड़े थे वो मैंने लगाए थोड़े से, फिर अनुष्का के पापा जी आ गए, उनको वहाँ पर बाल वगैरह कंघी करने थे, तो मैंने वीडियो बंद कर दी, क्योंकि ना मैं उनको कभी इस तरह से नहीं लेना चाहती कि मैं उनके साथ कोई धोखा करूं और उनको अचानक से ले लूं। नहीं, जब तक वो खुद नहीं बोलेंगे मैं उनको कभी भी अपनी वीडियो में नहीं लूँगी। तो उन्होंने वो पूछा मुझसे वीडियो चल रही है, मैंने कहा हाँ, तो मैं समझ गई, मैंने कहा इसको बंद करते हैं, मैंने बंद कर दी। उसके बाद अनुष्का हमारी गुड़िया रानी चली गई स्कूल, उसको बाय बाय बोला, उसको बाय बाय बोलने के बाद फिर बारी आती है मेरे चाय पीने की, क्योंकि मेरा मानना यही होता है कि जब ये दोनों चले जाएं मैं तभी चाय पीऊँ। मुझे ना शांति और सुकून से ही चाय पीना पसंद है। फिर इनके जाने के बाद फिर मुझे एक वो और रहता है, क्योंकि जो भैया दूध लेकर के आते हैं वो इनके जाने के बाद ही आते हैं डब्बा वगैरह लेने के लिए, क्योंकि उनका भी घर में अपना काम है, सभी के घर में काम है। सुबह सुबह पशु वगैरह रखते हैं तो सभी काम करते हैं, वो ला रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो वो लेकर के आते हैं, मैं उनका ही इंतज़ार कर रही थी यहाँ पर चाय पीते हुए कि डब्बा दे दूँगी। और मैं तो कभी कभी क्या करती हूँ कि ना डब्बे को यहीं पर रख देती हूँ गेट के पास, वो आते हैं लेकर के चले जाते हैं, क्योंकि ना फिर मुझे लगता है मैं चाय पी रही हूँ फिर वो आए तो मुझे थोड़ा सा लगता है, मैं पहले ही रख देती हूँ। वो गेट खोलते हैं, बिल्कुल सामने ही डब्बा होता है, वो लेकर के चले जाते हैं। तो अभी चाय पी ली है, चाय पीने के बाद फिर मैं सीधा इधर आ गई हूँ, क्योंकि ना कल मैंने मशीन नहीं लगाई थी और आज मुझे ना सुबह में जल्दी ही मशीन लगानी थी। ये अच्छा है कि सुबह में अनुष्का नहा जाती है, अनुष्का के पापा जी भी, तो इन दोनों के कपड़े ना साथ में ही डाल देती हूँ मैं। अब जैसे कि मैं नहाऊंगी फिर अपने डाल दूँगी बाद में, और मैं तो अपने हाथ से भी धुल लूँगी, कोई वो नहीं है। तो अभी यहाँ पर मैं सरफ डाल रही थी, मैंने कहा इसमें सरफ भी डाल देते हैं। सरफ भी ना डब्बे में लगभग ख़त्म सा ही हो गया है। और अभी मैं ना भैया को ही देखने के पहले तो मैं हाथ धोने के लिए आई इधर, क्योंकि हाथ ना सरफ के हो गए थे, तो मैं उनको धुलने के लिए आई। और ये जो हमारा वो है ये टंकी है ना, ये बिल्कुल भी पानी नहीं दे रही है, बहुत ज़रा सा
पानी देती है। अभी मैं इधर खड़ी हो गई थी क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही थी, और फिर मैं उन भैया को देखने लगी कि मैं ना गेट बंद करके फिर अंदर काम करने लगूँगी तो फिर भैया आ जाएँ। तो फिर मैंने सोचा कि इससे अच्छा है कि मैं पहले उनका ना थोड़ा सा इंतज़ार कर लूँ और मैं दूध ले लूँ, फिर उसके बाद ही ना मैं अंदर जाऊँ। फिर ना थोड़ी सी देर मैंने देखा, और जैसे ही मैं अंदर आने लगी एकदम से वो आ गई। फिर मैंने दूध का डब्बा लिया और फटाफट से ना अपना गेट बंद किया और काम करना शुरू। अभी तो वो नहीं आए हैं, पर बस अब वो जैसे ही मैं इसमें सरफ़ डाल रही थी ना, वो एकदम से आ गए। सरफ़ मुझे कम लग रहा था तो फिर मैंने इसमें और सरफ़ डाल दिया है, क्योंकि जब तक हल्के फुल्के से झाग दिखाई ना देना उसमें कपड़ों में, जब तक धुलते हुए कपड़ों में, जब तक ना मन ऐसा होता है कि सरफ़ जैसे डाला ही नहीं है। तो अभी उधर का काम ख़त्म किया, दूध भी लेकर के आ गई, वो कपड़े भी डाल दिए, वो भी लगा दिए। फिर मैं इधर बाल्टी लेकर के आई, पानी की झाड़ू वगैरह लेकर के आई, और थोड़ा सा ना मेरा मन हुआ कि चलो थोड़ा सा घूमते हैं छत पर। होता है ना कि चलो घूमते हैं, इधर उधर देखते हैं। कभी कभी मन होता है मेरा, कभी कभी तो ऐसा होता है बहुत जल्दी मैं होती हूँ कि बिल्कुल भी ना, चाहे कोई भी सामने भी बिल्कुल खड़ा हो तो भी तब भी नहीं देख पाती हूँ। लेकिन कभी कभी तो ना ऐसा मन होता है कि चलो 5 मिनट अपने लिए भी देते हैं, थोड़ा सा इधर उधर घूमते हैं। हवा बहुत अच्छी चल रही थी। गेट जैसे ही खोलती हूँ ना, और उधर वाले गेट में तो बहुत ही अच्छी हवा आती है। इस वाले को तो हम बहुत कम खोलते हैं, खोलते तो मैं कोई से भी गेट को नहीं हूँ, पर हाँ उधर का फिर भी काफ़ी बार खुल जाता है, जैसे कि नीचे जाते हैं आते हैं। लेकिन इधर का तो सिर्फ एक बार खुलता है, जब सुबह मैं इधर धुलती हूँ तभी, बाकी तो ना इधर का बंद ही रहता है। पर गेट में हवा इधर से भी ना बहुत अच्छी आती है, बहुत प्यारी सी हवा आती है। अभी इधर मैं आ गई हूँ धुलने के लिए, तो पहले यहाँ से धुल दूँगी, साफ़ सफाई कर दूँगी। कोशिश तो ये ही रहती है कि बहुत जल्दी से ये काम ख़त्म कर दूँ, धूप ना आए उससे पहले ही कर दूँ। लेकिन काम करते हुए ना कितनी ही भाग दौड़ कर लूँ फिर भी धूप ना निकल ही आती है। तो अभी धूप आ गई है, लेकिन काम भी मैंने लगभग इधर का कर ही लिया है। थोड़ी सी धुलने को बाकी है, इसे भी धुल दूँगी। और बीच में तो ना हमारा एलोवेरा बहुत अच्छा सा हो गया था, मैंने मिट्टी वगैरह डाली थी, फिर से पता नहीं क्यों पीला पीला सा होने लगा है। पहले तो ना एकदम बढ़िया हरा हरा सा हो गया था, फिर इसको पता नहीं क्या हुआ है, कोई कीड़ा इसके अंदर लगा हुआ है या क्या है, क्या दिक्कत नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ इसको बचाने की, लेकिन क्या कर सकते हैं, है ना। कोशिश ही कर सकते हैं। अगर कोशिश में हमें कामयाबी मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो फिर उसका भी क्या कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मैंने धुल दिया है, और उधर धुलने के बाद फिर मैंने ये फूल झाड़ू ले ली है। और यहाँ पर ना कबूतरों ने इतनी गंदगी कर रखी थी, तो पहले मैं उसको छुटा रही थी, साफ़ कर रही थी, क्योंकि झाड़ू लेकर के आ गई हूँ इधर से झाड़ते हुए। और ये बालकोनी का जो हमारा, वैसे ना इधर का रास्ता है, अगर इधर का रास्ता नहीं होता कहीं और होता तो ये बालकोनी बहुत अच्छी लगती। ये बालकोनी है तो इधर की साइड से ही मैं झाड़ू लगाते हुए आऊँगी, और जो भी जाले वगैरह, धूल मिट्टी, कबूतरों की गंदगी जो भी होती है सभी को झाड़ू से साफ़ करते हुए। और ये ना जो कबूतर कर देते हैं वो तो झाड़ू से साफ़ होती नहीं है, तो उसको तो मुझे किसी ना किसी से ना छुटाना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है, या फिर पानी डाल करके धुलना पड़ता है। पानी से भी ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है, क्योंकि पानी से ना बिल्कुल भी कोई निशान नहीं रहता। अगर हम किसी चीज़ से छुटाते हैं तो उससे ना थोड़ा बहुत निशान रह जाता है। तो अभी तो मैंने इसलिए नहीं धुला पानी से, क्योंकि पानी से मैंने धुल दिया था, उधर की साइड धुलाई हो गई थी, फिर से गंदा हो जाता। तो कल देखती हूँ, कल धुल दूँगी। अभी तो मैंने उधर ऐसे ही साफ़ करके और झाड़ू लगा दी। और मैं यहाँ पर अपनी फुलवाड़ी का ना फूल देख रही हूँ। ये कल खिला था तो ये बेकार हो गया, और एक इस पर आज खिलने वाला था लेकिन खिल ही नहीं पा रहा है। कभी कभी होता है कोई कली ना खिल नहीं पाती है, कई बार इसके साथ ऐसा हुआ है। तो मैं उसी को देख रही थी। यहाँ पर थोड़ी सी साफ़ सफाई भी शुरू कर दी है, जो भी इधर की साफ़ सफाई होती है। और सबसे पहले इधर चल रही है बालकोनी की ही सफाई, उधर की कर दी है, अब इधर की करती हूँ। और इधर भी ना छिपकली वगैरह बड़ा गंदा कर देती हैं, तो इधर इसी तरह से मैं साफ़ कर लूँगी, पोछे को भी हटा लूँगी। और पोछे की भी जगह ना ये बहुत अच्छी सी बन गई है, साइड में ये इन्वर्टर के रखा रहता है, वरना बीच में रखा हुआ ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और मैं आँखों पर हाथ रख कर इसलिए देख रही हूँ, क्योंकि ना सूर्य भगवान बिल्कुल सामने है, और वो ना कुछ भी नहीं देखने दे रहे हैं। जरा सी भी देखती हूँ ना, इतनी तेज़ रोशनी है कि आंखों के सामने ना अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है। तो मैं आंखों पर हाथ रख के ना उसको देख रही थी, फुलवाड़ी को, कि कैसी हो रखी है, कैसी नहीं हो रखी है। मेरा बड़ा मन होता है, मैं सुबह में शाम में जब भी मेरा मन होता है ना, मैं अपनी फुलवाड़ी को बहुत देखती हूँ, निहारती हूँ। और जब मेहनत का फल मिलता हुआ नज़र आता है ना, तो बहुत खुशी सी भी मिलती है। तो अभी मैंने उधर साफ़ कर दिया है,
और जो मैं इधर साफ़ करके आई थी, जो हमारा क्या है इधर का खुला हुआ एरिया है, वो भी मैंने साफ़ कर दिया है। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर रूम में, यहाँ पर लगाने लगी हूँ झाड़ू। और इससे पहले ना मैंने पूरे घर की डस्टिंग कर दी है, एक साथ ही कर दी है पूरे घर की, मैंने साथ के साथ नहीं की है आज। जैसे कि पूरे रूमों की ना पहले डस्टिंग ही कर ली है, बरामदे की, किचन की भी हो गई है। किचन का भी पूरा काम ख़त्म कर लिया है मैंने। किचन का काम भी ना जब ख़त्म हो जाता है ना तो एक बड़ी ही शांति सी मिलती है कि चलो किचन का काम ख़त्म हो गया। क्योंकि किचन का काम भी ना काफ़ी हो जाता है, सुबह को ना जितनी देर पूरे घर में लगती है इतनी ही मुझे ना किचन में लग जाती है। एक चीज़ों को अच्छे से साफ़ करना, रखना, छोटी से छोटी चीज़ों को, पहले खाना, नाश्ता वगैरह, लंच और जी नाश्ता जो बनता है, फिर चाय, दूध के बर्तन है ना, दही के बर्तन, इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि पूरी किचन ना फैल जाती है। तो जितना समय मुझे इन सब कामों में लगता है ना, इतना समय मुझे किचन में लगता है। तो अभी मैंने किचन का काम तो निपटा लिया है। किचन के काम से तो ना मैं फ्री हो गई हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है कि चलो मेरा किचन का काम ना निपट गया है। उसके बाद फिर मैंने डस्टिंग की, पूरे ही घर में डस्टिंग की। और उसको करने के बाद में फिर मैंने ले ली झाड़ू शुरू की मैंने बालकोनी से, धूप की वजह से। मैंने कहा धूप है इधर ही लगा लेते हैं, फिर ज़्यादा ही तेज़ हो, क्योंकि ना जितना टाइम बढ़ता जाएगा धूप उतनी तेज़ होती चली जाएगी, उतनी ही ज़्यादा फिर गर्मी लगेगी। और गर्मी तो मुझे अब भी कम नहीं लग रही है, आप देख सकते हो पूरी पसीनों में नहाई हुई हूँ बुरी तरह से, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। पर काम तो करने ही है, काम तो नहीं छोड़ सकते हैं, काम तो ना करने ही पड़ते हैं। और लगातार मैं काम करती रही हूँ तो काम निपट भी गया है। बस ये ही रहा है पोछा लगाने का काम, तो फटाफट से इसको भी ख़त्म कर लूँगी और मेरा घर का काम हो जाएगा फिर ख़त्म। बस नहाने के लिए बस जाना है मुझे और फिर पूजा करनी है। उसके बाद खाने की तैयारी ना हो ही गई है। खाना मुझे बनाना नहीं है क्योंकि मैं राजमा के साथ चावल खा लूँगी, मुझे रोटी खाने का कोई मन नहीं है। और मैं खा भी लेती हूँ चावल, अगर मेरा मन होता है तो मैं रोटी बना लेती हूँ। मैं ना इस चीज़ में आलस नहीं करती कि मैं अकेली हूँ तो ना मैं रोटी नहीं बनाऊँ, नहीं, मैं तो अकेली हूँ तो फिर अकेली ही रहूँगी तो फिर क्या कर सकते हैं, है ना। तो मैं रोटियां बना लेती हूँ, लेकिन अभी मेरा मन ही नहीं है रोटी बनाने का, इसलिए नहीं बनाऊँगी। तो अभी मैं इस वीडियो का यहाँ पर एंड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।